और मित्रों, आज आपको पता ही है कि ये जो एक ज्वलंत मुद्दा, एक इतना बड़ा रेक्टिफिकेशन बेटरमेंट जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना के तहत किया, लेकिन किस तरीके से विपक्ष अपनी उस नाकामी को, जो कि वो इतने दिन तक इसको करेक्ट नहीं कर सके, आज माननीय मोदी जी ने जब उसे ठीक किया है और उसे ज्यादा लाभ पहुंचाने वाला कार्यक्रम बनाने का काम किया है, तो वो राम का भी विरोध कर रहे हैं, भारत का भी विरोध कर रहे हैं और इस चीज का भी, इस नीति का भी विरोध कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पता नहीं कांग्रेस को और जो ये गठबंधन है पूरा का पूरा, इसको क्या आपत्ति है कि देश अगर विकसित हो, देश विकास हो। लेकिन मैं एक बात बड़े कॉन्फिडेंस से आपको बताना चाहता हूँ, ये कितनी भी षड्यंत्र कर लें, कितनी भी बातें कर लें, लेकिन 2047 जो विकसित भारत का संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, मुझे लगता है कि आज देश का आम नागरिक से लेके एक हर छोटा बड़ा व्यक्ति इस संकल्प को पूरा करने के लिए संकल्पित हुआ है। और ये 2047 जो है उससे पहले ही हम इस संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं आज यहाँ पर जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, जिसे ग्रामीण जीविका मिशन है, जिसे पहले मनरेगा के नाम से कहते थे, आज उसका नाम आज यहाँ पर चेंज करने का काम किया। लेकिन इससे हमारे विपक्षी साथियों को थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत बड़े एक वर्ग को ज्यादा लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इसके तहत चाहे दिनों की बात हो कि कितने दिन पहले थे, उससे ज्यादा दिन हम लोग इस रोजगार को दे सकेंगे, और भ्रष्टाचार इसमें जो बहुत चरम पर व्यापक था उसको खत्म करने का काम करेंगे। और जो कि एक अनऑर्गेनाइज सा सेक्टर था और जिसमें पता नहीं था कि ग्राम के अंदर काम तो हो रहा है, लेकिन किस दिशा में काम हो रहा है, ये एक ग्राम को विकसित करने का काम करेगा। तो ऐसी योजनाएं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताना चाहूंगा। तो मैं आज यहाँ ये निर्णय जो है विकसित भारत आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025 जो बनाया, यानी वीबीजी राम जी, और ये मैं समझता हूँ मोदी जी के एक विजन का परिणाम है। और ये परिणाम ग्रामीण रोजगार को केवल स्थायी मजदूरी सहायता के रूप में नहीं, बल्कि स्थायी विकास, एसेट क्रिएशन के लिए और आजीविका सुरक्षा के माध्यम के रूप में देखा जाएगा कि आजीविका जो पहले असुरक्षित थी उसको सुरक्षित कर से 100 से 125 दिन करने का काम जो है माननीय मोदी जी ने इसमें किया है। आज जो भारत के अंदर जो ग्रामीण विकास है, आज बड़ी संख्या में जो कृषि पर आधारित काम वहां पर होते हैं, और ये मनरेगा भी उसी के अंदर आती थी, जिसको वीपीजी राम जी का नाम दिया गया है। उसे और भी तरीके से ऑर्गेनाइज करने का काम माननीय मोदी जी के विजन ने किया है कि आज चाहे पहले के टाइम में रोजगार के कार्यक्रम केवल, मतलब मैं समझता हूँ आय के साधन ही नहीं है, ये रोजगार का साधन तो था, लेकिन ये आय के साधन ही नहीं है। इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, विकास जो हमारे गांव का होना चाहिए, ऐसा खाका खींचने का काम माननीय मोदी जी ने किया है, जिसके अंदर जो बेसिक सुविधाओं से लेकर, चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो, चाहे कृषि से रिलेटेड वो हो, चाहे गांव की डेवलपमेंट हो, इस तरीके के 4 तरीके के प्रोग्रामों में को इसमें समायोजित करने का काम किया गया है। तो मैं इसे डिटेल में 2006 में मनरेगा के बारे में समय के साथ स्पष्ट हो गया था कि केवल रोजगार देना ही पर्याप्त नहीं है, आवश्यकता है कि रोजगार ऐसा हो जो गांव की प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाए, स्थायी एसेट बनाए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाए। यहीं से एक नए ढांचे की शुरुआत होनी शुरू हुई है। हम जो मनरेगा की भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम उसका क्रिटिसिज्म करते हैं। जो उसके पीछे कारण था उसका कोई, हम लोग, हमारी सोच में परिवर्तन है, उसको हम और बेटर किस तरीके से बनाए। उसके अंदर जो भ्रष्टाचार था उसको किस तरीके से, नकली जॉब कार्ड बनते थे, फर्जी लाभार्थी थे, मनगढ़ंत मस्ट रोल और मजदूरी का अधूरा भुगतान होता था, वो भी उससे सुनिश्चित करके कि इस नई व्यवस्था के तहत इस भुगतान को समय पर, पहले जो 15 दिन के अंदर भुगतान होता था उसे साप्ताहिक भुगतान में परिवर्तित करने का काम हो। और जो ये इसके अंदर जितनी भी खामियां थी उसे दूर करने का काम किया है। सोशल ऑडिट के माध्यम से कई स्थानों पर केवल ये औपचारिकता थी, लेकिन एक सोशल ऑडिट को इसके अंदर सुनिश्चित करने का काम किया गया है कि सोशल ऑडिट जो है बहुत अच्छे तरीके से हो सके और प्रभावी ढंग से हो सके।
और जितनी भी जो किसानों को कभी काम मिलता था, कभी काम नहीं मिलता था, और जब फसल कटती थी या बुआई का काम होता था उस टाइम किसानों की कमी पड़ जाती थी, क्योंकि उन्हें मनरेगा के अंदर भी काम मिलता था और दूसरी जगह पर खेतों वगैरह के अंदर काम था, वहां पर भी जाने का ऑप्शन था। तो वो ऑप्शन वो मनरेगा में जहां पर अव्यवस्थित काम था, मजदूरी रेगुलर मिलती थी और काम नहीं करना पड़ता था, मजदूर उसे चुनने का काम करते थे। लेकिन इसको 60 दिन इसके अंदर जो कृषि के लिए उपयुक्त दिन है, चाहे बुआई की बात हो चाहे कटाई की बात हो, उसको ग्राम सभा ग्राम पंचायत इसे एग्जेम्प्ट कर सकती है, उन 60 दिनों को निकाल सकती है। जो 365 दिन में से 100 दिन जो मजदूरी मिलना एक बाध्यता थी, अब उसे 125 कर दिया गया और 60 दिनों को उससे अलग रखा गया है। और जो मुआवजा जैसे मिलता था, कानून में था मुआवजा मिलने का काम, वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पा रहा था और अधिकार कागजों में रहे थे। उन योजनाओं को भी नीचे धरातल पर उतारने का काम इस योजना के तहत किया गया है। और कहते हैं ना, बीबी राम जी की जरूरत क्यों आई? इस बीबी राम जी इस मूल सिद्धांत पर आधारित है कि रोजगार और विकास अलग अलग नहीं देखा जा सकता। जहां पर रोजगार होगा तो वहां पर समुचित विकास भी गांव का होना चाहिए। ये उस सिद्धांत पर लागू है। ग्रामीण परिवारों को दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा देना, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण एसेट्स का निर्माण करना कि उनको आजीविका के साथ साथ गांव की कोई एसेट क्रिएट हो, गांव का कोई डेवलपमेंट, कोई विकास का खाका खींचे। आईटी ट्रांसपेरेंसी से भ्रष्टाचार मुक्त करना इसका मेन उद्देश्य है। केंद्र और राज्यों के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करना। और इसके अंदर जो पहले आज के जो राज्य है और केंद्र की 60 और 40 की रेशियो निश्चित की गई है, और जो पर्वतीय क्षेत्र और वन क्षेत्र है उसके अंदर केंद्र 90% देगा और राज्य 10% देंगे। इस तरीके का प्रावधान इसमें किया गया है। और गांव विकसित के साथ साथ नेशनल डेवलपमेंट हो, इसको प्रायोरिटी इसके तहत रखी गई है। और 2047 जो विकसित भारत का सपना देखा है कि गांव अगर हमारे विकसित होंगे तो पूरा देश विकसित होगा, उस तर्ज पर इस मनरेगा को डिजाइन किया गया है नए रूप में कि वहां पर पूरा समग्र भारत का विकास हो, जब भी 2047 का संकल्प हम अचीव कर पाएंगे। और जो मैंने पहले भी बताया कि रोजगार की गारंटी 100 से 125 दिन बढ़ाने का काम किया है। और कृषि हित में तो जो इसमें 60 दिन का कार्य है जो हमें कृषि के लिए रखा गया है, कि कृषि हित के अंदर भी इस योजना को डिजाइन किया गया है। क्योंकि ये योजना पहले थी तो सही, लेकिन कृषि हित में नहीं थी, कि कृषि के कामों पर इस योजना का प्रभाव पड़ता था कि लोगों को जब बगैर काम करे पैसे मिले तो लगता था कि भाई क्यों हम कृषि की तरफ जाएं। वो कृषि आधारित ये इसको बनाने का काम किया गया है। और रिजल्ट ओरिएंटेड भी इसे बनाने का काम किया है। अभी से मैंने बताया कि 4 में मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, आजीविका से संबंधित एसेट क्रिएशन गांव के अंदर होना चाहिए, और आपदा प्रबंधन, जलवायु अनुकूलन, कि आपदा के समय और जलवायु अनुकूलन के काम भी इसके तहत सुनिश्चित किए जाएं। और लॉन्ग टर्म जो है प्रोडक्टिविटी गांव की बढ़े, इसको इस योजना को बनाने का काम किया गया है। तो मैं मित्रों, इसके अंदर बहुत सारी बातें जो है कि आप लोगों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजनरी, रियल टाइम मोबाइल ट्रैकिंग, एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान, इसका ये पारदर्शिता जो है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आ सके, इस तरीके का प्रारूप इसका बनाया गया है। और समयबद्ध वेतन का भुगतान हो, क्योंकि पहले 15 दिन के अंदर वेतन की तो बात होती थी, लेकिन वेतन बहुत बहुत दिनों तक मनरेगा से नहीं मिलता था। अभी से साप्ताहिक वेतन और लोगों के सीधे अकाउंट में पहुंच सके डीबीटी के माध्यम से, ऐसा काम किया गया है। और प्रशासन इसमें चुस्त दुरुस्त रहे, ज्यादा से ज्यादा प्रशासनिक काम होंगे, जब काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे तो इसकी इफेक्टिविटी भी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए उस प्रशासनिक खर्च को 6% से बढ़ाकर 9% करने का काम इस योजना के तहत किया गया है। और शासन इसमें जवाबदेही, इस अधिनियम के अंतर्गत बहुस्तरीय निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। हर 6 महीने में अनिवार्य डिजिटल साक्ष्य आधारित सोशल ऑडिट होगा। डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली के साथ तय समय सीमा लागू होगी। जिला लोकपाल व्यवस्था के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित होगी। जिला कार्यक्रम समन्वय और क्रियान्वयन एजेंसी कानूनी रूप से उत्तरदायी होगी।
ये व्यवस्था कागजी जवाबदेही नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी को लागू करती है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध निर्णायक भी है ये जो योजना है कि भ्रष्टाचार अगर होगा तो उसमें किस तरीके से लोगों को पेनल्टी की जाए, किस तरीके से उसका जो है भुगतान लोगों को करना पड़े। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ साथ स्थान आधारित जांच भी होगी, सीधे डिजिटल भुगतान होगा, एआई आधारित निगरानी और सार्वजनिक डैशबोर्ड के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा कि फर्जी लाभार्थी, फर्जी कार्य और धन की हेराफेरी को की संभावनाएं न्यूनतम रहे, ऐसा इसके अंदर करने का काम किया है। पहले रोजगार अल्पकालिक राहत का काम नहीं है, अभी विकास से जुड़ा काम है। सिर्फ लोगों को 100 दिन का काम दे के अल्पकालिक राहत नहीं दी जाएगी, इसको ग्राम विकास से जोड़कर देखने का काम किया गया है। पहले निगरानी आपको पता ही है और पारदर्शिता किस तरीके की थी, उसे और मजबूत करने का काम किया गया है और समयबद्ध मुआवजा इस कार्यक्रम के तहत लोगों को मिल सके, ऐसा भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है। पहले योजनाएं खंडित थी, अब राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर एकीकृत हैं। पहले जवाबदेही सिंबॉलिक थी, अब कानूनी जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से आप लोग कई दिन से अखबारों के अंदर भी पढ़ रहे हैं, रेगुलर डिबेट भी देख रहे हैं, आप सब लोग इससे पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग यहाँ पर हैं। तो ये कहना चाहूंगा कि एक ऐसा माध्यम है जो हमारे किसान भाइयों को, हमारे ग्रामीणों के विकास के लिए और हमारे देश के विकसित भारत बनाने के संकल्प को सुदृढ़ करने का ये कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और जो ये बिल पास करके इसको लागू किया गया है संसद के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मंत्री जी, नामकरण सीएम के मनरेगा का पहले इसका नाम क्यों चेंज किया है? इसका ठीक है, मॉनिटरिंग की जा रही है, तो उसी नाम से मॉनिटरिंग बढ़ाई जा सकती थी। देखिए, ये पहले भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो 60 से ज्यादा योजनाएं जो पिछली सरकारों ने अपने परिवार के नाम रखी, ये तो भगवान राम के नाम पर रखी है। इस योजना को अगर बदलने का काम किया गया, इसके अंदर बदलाव किए गए, लोगों को पहले नाम से ही पता लग सके कि इसके अंदर बदलाव किए गए और इसके बदलाव क्यों किए गए हैं और इस बदलाव का उद्देश्य क्या है, जो भगवान राम से शुरू होता हो, विकास से शुरू होता हो, तो आप समझ सकते हो कि इस योजना का इसलिए देखिए, मैंने कहा ना, उन लोगों को पच नहीं रहा कि मोदी जी हर योजना को किस तरीके से बेटर करने का, डे बाय डे और बेटर करने का काम कर रहे हैं। बताया ना कि क्या योजना चेंज की गई है। 100 से 125 दिन की हमने रोजगार देने का काम किया है। हमने 15 दिन से जो उनका वेतन है वो 1 हफ्ता करने का काम किया है और पारदर्शिता को बढ़ाने का काम किया। हमने जो सिर्फ गांव के अंदर लोग खड्डा खोद देते, शाम को भर देते थे, उसे विकास से जोड़कर करने का काम किया। ये बदलाव किया, तो हाँ, हमने बदलाव किया, इसे बेटर करने का। महात्मा गांधी का नाम आता है इसमें, भगवान राम और महात्मा गांधी के नाम में भगवान राम महात्मा नहीं, महात्मा गांधी जी का कभी किसी तरीके से कोई विरोध नहीं किया गया और महात्मा गांधी भी भगवान राम के नाम को जपते रहे हैं। और आज जब योजना बदली है और योजना का उद्देश्य और बेटर किया गया है, तो ये भगवान राम पर किया गया है। और ये तो कांग्रेस भगवान राम की बात हो चाहे विकास की बात हो, इन दोनों का ही विरोध करती रही। मनरेगा में कोई कमियां अगर थी तो उनको ढूंढने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 11 साल हो गए, तो 11 साल क्यों लगे अगर कोई कमियां थी? देखिए, पिछले 11 साल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, एक नहीं 200 के लगभग जो योजनाएं थी उनको बेटर किया गया। तो कोई योजना को बेटर करते करते किसी का सीक्वेंस पहले आएगा, किसी का बाद में आएगा उस पूरी नियमावली के अंदर। तो ये जब जो जैसे बेटर हो जाए, इसको बेटर करने का काम किया गया। और हमारे जो कांग्रेसी मित्र हैं, किस तरीके से प्रोपोगंडा बनाने का काम करते हैं, इसको फुल प्रूफ करने का काम किया। और इसकी जवाबदेही जितनी भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है कि ये लोगों के लिए बेटर रहेगी, पूर्ण पारदर्शिता पूर्ण रहेगी और लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा। मंत्री जी राम जी के नाम से आपत्ति किसको है? अभी बताया ना कि कांग्रेस के लोग ही हमारे मित्र हैं, जो एनडी गठबंधन और कांग्रेस के मित्र हैं, उनको जी राम जी के नाम से। मंत्री जी, मनरेगा के तहत काफी सरपंचों पर आरोप लगे थे, कुछ मामले भी दर्ज हुए थे, क्या वो कार्रवाई होगी उन पे? बताया ना कि इसको पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया गया है, इसीलिए इसमें जवाबदेही भी और इसमें पारदर्शिता भी और इसमें जिम्मेदारी भी
पहले से कहीं ज्यादा है। नहीं, पुराने मामलों की बात कर रहे हैं, पुराने पे जो मामले दर्ज हुए उन पे। मामले वो तो चलते रहेंगे, वो तो जांच होगी, जब जांच पूर्ण हो जाएगी, आज जिनके जो आरोप सिद्ध हुए हैं वो तो दंडित होंगे। लेकिन आज की बात है आगे विपक्ष तो कह रहा है कि जी ये मजदूर विरोधी है, क्योंकि मजदूर तो कम पढ़े लिखे हैं, अब कंप्यूटर और फोन रखना पड़ेगा। डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम माननीय मोदी जी ने किया है और उस भ्रष्टाचार को खत्म किया है। जब कांग्रेस का प्रधानमंत्री बोलता था कि हम 100 रुपए भेजते हैं 15 रुपए जाते हैं, तो मजदूर अच्छे तरीके से जानता है इसमें उतना ही कंप्यूटर यूज करना है जितना उसके आजीविका के लिए जरूरी है। ये तो जब आप कह रहे हो कि इसमें बेटर करने का प्रयास किया गया है, बेटर किया है, जो पहले मनरेगा थी उससे बेटर किया है, तो ये तो कांग्रेस को भी समझ में आ रही होगी बेटर किया, फिर वो विरोध का कारण क्या है? इसीलिए तो वो सकारात्मक विपक्ष नहीं है। जब देख रहे हैं कि एक एक कामों के अंदर बेटरमेंट होती जा रही है, तो उनकी दुकान बंद होती नजर आ रही है, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। और कोई दिक्कत नहीं है। सर ये कह रहे हो उनका जो शेयर डाल दिया उस स्टेट्स पे डाल दिया है, पहले टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट का था। देखिए, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% नहीं था, 75 और 25 था, उसको 60-40 करके, और जो हमारे वन और पहाड़ी क्षेत्र है उनमें 90 और 10 भी किया है। वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जो है विकसित प्रदेश है वहां पर 90% केंद्र की सरकार देगी और 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट देने का लाभ किसको होगा? इसका लाभ किसानों को होगा, देश के विकास को होगा और सभी भारतीयों को होगा। और कुछ बात बताओ? ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी।